हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप लोग का हमारे चैनल पे। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं गुड मॉर्निंग हो चुका है, सबका हो चुका होगा। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हूँ और ये केशु भी तैयार है मेरे साथ, क्योंकि मैं और ये बस घर में हैं। तो मैं नहाने गई तो फिर इनको कैसे छोड़ दूं। तो इसलिए आप लोगों को कल के ब्लॉग में पता चला होगा कि क्या कांड हुआ था। इतना रोते हैं ये, तो उससे बढ़िया है साथ ही लेके चलो और साथ ही नहला के निकलो। तो अब बस यही करना पड़ेगा। और मैं आज ये केशु जी को, ये ना इनको बहुत गर्मी होती है, ये बनियान में ही रहेंगे और चड्डी में रहेंगे। तो बस ये अपना टीवी देख रहे हैं। और वो देखिए पीछे मेरा मैंगो शेक ग्लास में दिख रहा है। तो बस मैं वो मैंगो शेक आज नाश्ते में लूँगी। बहुत हैवी खाने का कुछ मन नहीं था, रोटी सब्जी या कुछ भी। तो बस वही मैं थोड़ा मैंगो शेक लूँगी और आप लोगों के साथ में थोड़ा गपशप करूँगी। करिए जैसे कि क्या होता है ना कि मैं ही देखिए आज मैंगो शेक पी ली, तो क्या हुआ कि मैंगो शेक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, एक फ्रूट लेना चाहिए। लोग कहते हैं आम मोटा करता है, बट ऐसा नहीं है। अगर सही वे में और सही तरीके से अब हम 2-3 आम खाए जा रहे हैं, 2-4 रोटी भी खा लिए नाश्ते में, 2 आम भी खा लिए नाश्ते में, भर के चावल दाल भी खा लिए, तब तो कैलोरी बहुत ज़्यादा होगी, तब आप मोटे होंगे। बट अगर एक मैंगो, अगर आप रोज़ एक मतलब नियम बना ले कि आप एक मैंगो अगर डेली खाते हैं हेल्दी वे में, तो वो आपको नहीं मोटापा करेगा। तो इसलिए आप और कोशिश करिए कि अगर आपको भूख कम है तो कम ही खाएं। जैसे मेरा आज मन नहीं था तो क्या मैं बस मैंगो शेक 1 गिलास पी ली हूँ, तो उसमें कितनी कैलोरी होगी। और फिर मैं आपका दोपहर में देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। बट जो भी है ना, सैलिड रखिए, पहले 1 प्लेट सैलिड है, पहले सैलिड खा लीजिए आप, ताकि पहले तो खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। अपना पानी पी लेंगे तो उससे क्या होगा, खाने के तुरंत बाद लोग पानी जो पी लेते हैं वो भी नहीं चीज होगा। और आपका थोड़ा सा पानी जब पिए रहेंगे तो आपके पेट में भूख कम होगी। उसके बाद आप सैलेड खाएंगे, सैलेड के बाद फिर क्या होगा, आपका चावल दाल सब्जी तो आप एक सही क्वांटिटी में खाएंगे। जब आप सलाद नहीं लेंगे, आप पानी नहीं पिएंगे, तो आप क्या चावल दाल बस लेंगे तो वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप वेट सही कम करने का सोच रहे हैं कि खा लिए और रात का 2 रोटी खा लिए, तो फिर ऐसे नहीं कम होगा ना। अगर ऐसे कम होता तो देखो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ती। मैं खुद ही बता रही हूँ कि कोई मुझसे पूछता था ना कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि अभी आप लोग के हिसाब से तो मैं अभी भी मोटी हूँ। और मैं मोटी हूँ क्योंकि मेरा आप लोग अगले महीने जो देखेंगे ना, उसमें आप लोग को लगेगा कि क्या गया है मेरा वेट, तब आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं कैसी, मतलब लोगों को कहती थी कि यार मन मानना पड़ता है कई चीजें वो। बट अब क्या है ना कि जब मैं उसी रूटीन में आप ढल जाओगे ना, तो वो फिर वो चीजें आपको इतनी बुरी नहीं लगेगी। अब तो मेरा वही रूटीन बन गया, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि मैं डाइटिंग पे हूँ। बट क्या होता है जब आप दिमाग में ये उलझन बना के चलोगे ना कि डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, ये है वो है। डाइटिंग का मतलब भूखा रहना या वो करना नहीं होता है। डाइटिंग का मतलब होता है हेल्दी खाना और सही क्वांटिटी में खाना और सही टाइम पे खाना। तो अगर आपको कम करना है तो आप, हाँ जी देखिए ये घी निकल चुका है। 10 दिन में इतना घी निकल जाता है। दूध अच्छा देते हैं। तो बस मैं ये घी निकाल के अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी। ये आज बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी धूप हुई है, मैं भी फटाफट कपड़े अपना धुल के इस बालकनी से उस बालकनी तक फैला दी हूँ। और अभी थोड़ा सा और मशीन में लगा दी हूँ कि वो भी धुलाई दे। देखिए जी, इनको सुलाने की तैयारी हो रही है। मैं सुला रही हूँ लेकिन ये उल्टा मुझे ही सुला रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। देखिए इनको, हाँ जी देखिए ये मेरा दाल चढ़ चुका है। अब इधर दाल हो रहा है क्योंकि बज रहा है 12, तो इधर दाल बन रहा है क्योंकि सैम 2:30 बजे तक आ जाती है। तो दाल बन रहा है और केसु सो गया है। तो मैं अपना शॉर्ट्स वगैरह जो भी रहता है सॉन्ग पे वो मैं अभी बनाती हूँ। तो बस केसु सोया है, दाल हो रहा है, चलते हैं शॉर्ट्स बनाते हैं। हाँ जी, तो गर्मी बहुत हो रही है, पसीना बार बार हो जा रहा है। शॉर्ट्स मेरा बन चुका जो बनना था। और वैसे भी अब सैम के आने का टाइम हो रहा है, केसु सोया हुआ है। तो मेरा काम मैं सैम के आने से पहले
अपना सारा जो एडिटिंग का काम होता है या जो भी कुछ होता है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि सैम के आने के बाद उसको खिलाना पिलाना और फिर तब तक केसू भी जग जाता है, तो दोनों को देखना। उसके बाद सैम का फिर पढ़ाई करना है, क्योंकि कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर मैं पढ़ाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं। हाँ जी, देखिए ये इसी पतीली में मैं घी निकाली थी, तो अब मैं इसको अपने जार में भर चुकी हूँ। तो सोच रही हूँ कि इसमें जो लगा है ना, दाल बना के मैं इसी में पलट लूँ और ये अच्छे से दाल जितना भी। ये देखिए फ्रेंड्स, सैम स्कूल से आते ही अपना कपड़ा चेंज करके फेस वॉश करके, इसको याद था कि पापा इसके लिए 4-5 आइसक्रीम लाए थे, तो उसको याद था कि मेरी आइसक्रीम अभी बची हुई है, तो ये आते ही बोली मम्मी खाना बाद में पहले आइसक्रीम। और केशु एकदम इनके मुंह पे बजा के बैठे हैं कि मुझे भी मिल जाए, बट मैं मना कर रही हूँ क्योंकि आइसक्रीम ज़्यादा ठंडा होता है। हाँ जी, हम सब लोग लंच कर चुके हैं और सैम को मैं तुरंत पढ़ाने के लिए नहीं बैठा सकती थी, और वो दोपहर में सोती नहीं और मैं सुलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि दोपहर में जब भी वो सो जाती है तो रात को सही टाइम पे सोती नहीं है और फिर सुबह उठने में दिक्कत होता है। तो तुरंत मैं बोली हूँ कि तुम अपना थोड़ा टॉय खेल लो, तो अपना टॉय से खेल रही है, और यहाँ पे केसू के साथ मैं, क्योंकि केसू जाके उसका पूरा बिखेर दे रहा है, वो रोने लग रही है। बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मदर का लाइफ, दोनों लोग को संभालना और यूट्यूब चैनल को प्लस बच्चे को। तो बस मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। सैम के आने से पहले मेरा आधा से ज़्यादा काम खत्म होता है। अब मैं सीधे सैम जब खेल लेगी तो फिर मैं सैम को पढ़ाने के लिए बैठाऊंगी। तो पढ़ाने बैठाऊंगी तो फिर तो लोग को अगर अच्छा लगता हो मेरा डेली रूटीन या मेरी बातें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना और अपना डेली रूटीन शेयर करना, क्योंकि क्या होता है ना कि हम मदर का काम करते रहते हैं, बट वो होता है कि लाइफ में सबके चैलेंजेस होते हैं। तो बस क्या होता है कि हम एक दूसरे की बातें सुन के एक दूसरे से बातें वो करके थोड़ा मोटिवेट होते हैं। तो बस अब मैं मिलूंगी, बाय बाय, कल के ब्लॉग में आप लोग।